सभी को नमस्कार। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। आपके अलग अलग तरीके के डाउट्स आ रहे थे, आपकी इच्छा थी कि सर आप एक वीडियो बना के बताएं हमें। मैं आज के इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भर के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से समझाऊंगा। तो आइए हम फॉर्म भर के देखते हैं, इसमें आने वाले डाउट है उनको भी समझते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये फॉर्म कहाँ भरा जाएगा। इसके लिए आपको CUT UG 2025 ये सर्च करना है, आपको गूगल पे इसी को सर्च करना है। ठीक है, जब आप सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन CUT UG से रिलेटेड मिलने वाली है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 जो है ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। रजिस्ट्रेशन आपका 2 मेजर स्टेप में होगा। पहले में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन नंबर आएंगे, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद में कंप्लीट आगे का फॉर्म भरा जाएगा। तो अब हम क्योंकि न्यू है तो न्यू पे चले जाएंगे। अगर आपने एक स्टेप क्लियर कर रखी है, आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि न्यू कैंडिडेट के लिए हम डेमो ले रहे हैं एक तरीके से, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। यहाँ पे वापस आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके का दे रखा है। फॉर्म फीस के बारे में जानकारी दे रखी है। जनरल की 1000 रुपये है, OBC की आपकी 900 रुपये है, SC ST के लिए 800, 4500 रुपये है। अगर आप सब्जेक्ट ज़्यादा लेते हो, 3 सब्जेक्ट लेते हो, तो ये चार्ज हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के ऊपर जो है 400 रुपये एक्स्ट्रा है जनरल के। और अगर मैक्सिमम सब्जेक्ट ले सकते हो तो आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में वीडियो डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। यहाँ आप लोगों को क्लिक कर देना है और आगे प्रोसीड करना है। अब बच्चे को अपना नाम डालना, तो एक बच्चे का अपन कंप्लीट फॉर्म भर के देखते हैं। यहाँ देखो आप, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ये डिटेल मैंने यूं डाल दी। आपको ऐसे नहीं डालना है, यहीं पे बच्चा गलती करता है। आपको अपनी फॉर्म भरते वक्त 10th की मार्कशीट देखना है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेरे पिताजी के आगे सरनेम आता कि नहीं आता, मम्मी देवी लगाती कि नहीं लगाती, वो सरनेम लगाती है या देवी लगाती है। कहीं ना कहीं बच्चा गलती करता ही है। तो जो लापरवाही मैं कर रहा हूँ यूं भरने की, वो बेटा आपको नहीं करनी है। आप जब भी फॉर्म भरोगे, सबसे पहले 10th की मार्कशीट अपने हाथ में होनी चाहिए, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना चालू करना है। और फॉर्म भरते हो इमितर से भरवाना है आपको। और फॉर्म भरा रहे तो पूरा दिमाग आपका इधर ही रहना चाहिए, रील में आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। पता चला रील्स देख रहे हो, यहाँ कुछ भी भर दिया यार, बाद में करेक्शन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो जेंडर में भी बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार मेल जो है फीमेल कर देते हैं यहाँ पे बेटा। ठीक है, अब देखो गलती नहीं हो, इसलिए सभी डिटेल ये दोबारा आपसे रीसबमिट करने के लिए बोल रहा है। पूरी इंफॉर्मेशन वापस रिपीट करनी है। अब देखो, एड्रेस 2 तरीके से है आपका। जो आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार प्रेजेंट एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया अभी 8 प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ देखो ईमेल आईडी पूछा है, वापस कंफर्मेशन पूछा है। तो ईमेल आईडी आपको सही डालना है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा।
ईमेल आईडी रनिंग है वो डालना है। कई बार बच्चे ईमेल आईडी डालना भूल जाते, मतलब डाल देते हैं तो वापस ईमेल आईडी भूल जाते हैं। तो ईमेल आईडी मिल जाती है आपको फॉर्म में, तो उसके पासवर्ड भूल जाते हैं। इमितर वाला ऐसी ईमेल आईडी डालते हैं जो वापस लॉगिन ही नहीं होती। तो कई बार बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रॉब्लम आती है, इसलिए ध्यान रखें। रनिंग ईमेल आईडी डालें और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वो डालें जो कि आप बार बार चेंज नहीं करोगे। कोई भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी आपकी मेल के थ्रू होगी या फिर आपके पास मोबाइल से एसएमएस के थ्रू होगी। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। हर किसी के नंबर नहीं डालना है, दोस्त के नंबर किसी भी कंडीशन में नहीं डालना है, विशेष ध्यान रखना है बेटा। कोई अल्टरनेट नंबर डालना है, वही अपने फैमिली का ही डालना है। अब देखो, पहला था प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता। अब ये पूछ रहे हैं परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो सेम एज कर दूंगा तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे नीचे वाले। देख मैं करके बताता हूँ आपको। ये मैंने सेम एज कर दिया तो ये हो गया, ठीक है, ऑप्शन खत्म हो गया। मतलब परमानेंट और आपका दोनों सेम आ जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ भरना है। अब यहाँ बहुत बड़ी बात है, जैसे अगर यहाँ प्रेजेंट मान लो बच्चा है कोई, जैसे अपने पास अपने सोयल इंस्टीट्यूट के अंदर बिहार, बंगाल, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, ये राजस्थान, मतलब हर जगह का बच्चा पढ़ता है। अब मान लो वो बच्चा अभी उदयपुर में रह रहा है, रघुनाथपुरा में हॉस्टल में रहता है और बिहार से है। वो चाहता है मेरा सेंटर उदयपुर में आ जाए, राजस्थान में आ जाए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एड्रेस के अंदर उदयपुर का एड्रेस डालना है और जो उसका परमानेंट एड्रेस है वो उसको बिहार का डालना है। तो यहाँ स्टेट लगाओगे आप राजस्थान और परमानेंट में लगाओगे बिहार। तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। जब हम सिटी सेंटर चूज करेंगे तो 4 स्टेट के ऑप्शन आएंगे। उदयपुर के, इसका राजस्थान भी आएगा, बिहार भी आएगा और बिहार के आसपास का और आ जाएगा। और अगर दोनों जगह आप उदयपुर उदयपुर कर दोगे तो आपके स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट चूज करने आपको या सेंटर वाले जो स्टेट आएंगे वो केवल और केवल आपके पास राजस्थान का ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एमपी का बच्चा अगर जहाँ रह रहा है, अभी राजस्थान में रह रहा है, तो राजस्थान का एड्रेस डाल दे, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में उसका सेंटर आ जाएगा। दोनों अलग अलग होने चाहिए। परमानेंट आपका एमपी का डालो और अभी एट प्रेजेंट आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ का डाल दो, सेंटर आपका राजस्थान में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपका ये क्लियर है। ये मैंने ट्राई करके देख लिया है, लेकिन यहाँ जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ उसका यहीं का है, इसलिए मैंने सेम कर दिया है। बाकी आपके ये एक डाउट है बड़ा, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब अपने को पासवर्ड जनरेट करना है। जो हम पासवर्ड जनरेट करेंगे उसके अंदर क्या होंगे, करेक्टर होनी चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक की वैल्यू होनी चाहिए और स्पेशल करेक्टर्स भी होने चाहिए। तो आपको इन सबको मिक्स करते हुए एक पासवर्ड जनरेट करना है। वो आपका जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, इसलिए इसमें ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। इसका पर्पज इतना सा है केवल। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है, कोई एक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे विच इज द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, वेबसाइट का नाम डाल दो, कुछ भी आप डाल सकते हो ना। फेवरेट कलर डाल दो, जो आपको अच्छा लगे वो। ये आपको लिख के रखना, याद रखना, इमरजेंसी में ये काम में आएगा, ठीक है। कुछ भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। यहाँ आपसे कैप्चा पूछा है, ये डालना है। जब आप इसको क्लिक करोगे, कंप्लीट सही भरोगे, तो आपके पास इस तरह से एक मैसेज आएगा कि आप इसको सबमिट कर रहोगे तो आपके पास ओटीपी आएगी, या फिर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाओगे तो वापस एडिट कर सकते हो, क्लोज हो जाएगा। अब देखो, इस फॉर्म को बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा
कि 1 साल अच्छी तैयारी करने के बाद में या 11th-12th फाउंडेशन करने के बाद में भी कुछ बच्चे फॉर्म में गलती की वजह से वो एग्ज़ाम टाइम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंटली एक अलग लेवल का उनके प्रेशर रहता है, क्योंकि वो फॉर्म में गलती कर चुके होते हैं। फॉर्म भरते वक्त आपको बार बार बताया जाता है कि आप एक बार चेक कर लें प्लीज़। तो यहाँ पे आप देखो, मेरा नाम अगर चेक कर लिया आपने तो क्लिक करो, पिताजी का नाम चेक करो और फिर क्लिक करो कि यस। ऐसे सभी इंफॉर्मेशन एक बार आप अच्छे से चेक कर लें। कंप्लीट चेक कर लिया, आप सब पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आई एग्री है, इसको एग्री कर लो और फिर आप आगे प्रोसीड कर दो। यस, ये अपने पास जो अपन ने फॉर्म भरा ये आ चुका है। अब अपने मोबाइल नंबर जो है उसके ऊपर OTP आया है, जो OTP हमें यहाँ डालना होगा। ये अपने पास कंप्लीट जो है फॉर्म अपन ने भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है और अपने पास एप्लीकेशन नंबर आ गए हैं। फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ है जो बुलेटिन है उसके अंदर कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको संभाल के रखना है। तो आपको यहाँ आपके एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख लेना है बेटा कि आपके एप्लीकेशन नंबर क्या है। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद में एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे। आईडी पासवर्ड अपने पास आ चुके हैं, तो आईडी की जगह एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो है वो अपन ने खुद ने जनरेट कर लिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, टोटल देखो स्टेप इसके अंदर आ रही है 10 आ रही है। फर्स्ट स्टेप अपन ने बिल्कुल क्लियर कर दिए और हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और पर्सनल डिटेल जो है उसको कंप्लीट फुलफिल करेंगे। वापस पर्सनल डिटेल में हमने काफ़ी कुछ भर दिया है, वो हमें ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगा और बाकी की चीज़ें अपन आगे भरेंगे। कंटिन्यू ये जो बता रहा है वैसे। राष्ट्रीयता इंडियन कर दो। स्टेट कौन सा है आपका, जैसे मान लो आप बिहार से हो तो बिहार भर दो। तो मैं मान लो बिहार से हूँ 2 मिनट के लिए, राजस्थान से हूँ मैं राजस्थान कर देता हूँ, बिहार वाला बच्चा बिहार कर देगा। कैटेगरी, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कैटेगरी भरने में मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ OBC, तो OBC के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि सेंट्रल के अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो OBC में आती है। अब यहाँ देखो आप, कैटेगरी भरते वक्त भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो स्टेट में OBC में आती है लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो है वो जनरल में आती है। तो आपको ये पता कर लेना है कि आपकी जो कास्ट है वो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे क्या है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो PDF दे रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ जिस पे जाके उसको डाउनलोड करके आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सी जातियाँ ऐसी है जो सेंट्रल में OBC में है। तो सेंट्रल में जो OBC में है वही बच्चे OBC भरे। अगर आप सेंट्रल में जनरल में आते हो तो आपको फिर क्या भरना पड़ेगा, जनरल भरना पड़ेगा। अब देखो EWS के अंदर अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, बन जाता है तो EWS करना है। गलत फहमी में नहीं रहना है कि मेरे जानकार है वो मेरा EWS का बना देगा, अभी तो फॉर्म ही भर रहे हैं चलो EWS से अपन फॉर्म भर देते हैं, नहीं भरना है। यहाँ रिस्क है, मान के चलो कि EWS कैटेगरी में जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं EWS का, उसमें 10-15-20% ऐसे बच्चे जिनका EWS का बनता ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो फुलफिल नहीं कर पाते, कोई जान पहचान इसमें अक्सर नहीं चलती है आजकल। तो आपको सर्टिफिकेट हो तो EWS का करना, अदरवाइज नहीं करना। अब यहाँ पे ये बच्चे पूछेंगे कि सर ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का लगेगा, तो ये सेंट्रल का ही लगेगा। अगर किसी ने नहीं बनवा रखा है तो वो अप्लाई कर दे। अप्लाई करने पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करने पर जो रिसीट है वो उसके नंबर वो डाल देना है। आगे बात समझ में। और अगर आपके पास बना हुआ है कोई पुराना है तो उसके नंबर जो है आपको यहाँ भी डालने होंगे। ठीक है, अभी आगे पूछेंगे ये। तो अपन ने यूं कर दिया, इसके अंदर जो कैंडिडेट है वो OBC में है। SC ST वाला पूछे, EWS का भी नया ही बनता है ना, अगर पुराना बना हो तो एक बार आप यहाँ लगा सकते हो। SC ST का जो भी बना हुआ वो चल जाएगा, पुराना या नया। जनरल में जो है ये चाहिए नहीं, तो मैं OBC कर रहा हूँ यहाँ। अब देखो श्रेणी के लिए भी, कैटेगरी के लिए भी दोबारा पूछ रहे हैं। आप देखो यहाँ दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी 8% जितने भी युवा है, जितने भी स्टूडेंट है, उनका ध्यान है ही नहीं, काम के अंदर ध्यान ही नहीं है, जो मेन काम चल रहा है उसमें। तो वो जब रील देखते रहेंगे ना तो वो गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे।
तो उनसे दोबारा पूछा जा रहा है, हर चीज जहां गड़बड़ होने वाली है दोबारा पूछ रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं आपके क्लिक कर जाए कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो मैं दोबारा यहाँ ओबीसी कर रहा हूँ। अब देखो, क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है? तो हम इसमें सक्रिय का मतलब है वैलिड, तो वैलिड की वो वापस कंडीशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर है तो यस करना है और नो तो नो करना है। अगर हम यस करते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ऊपर ही ऊपर कॉर्नर में लिखा है वो भरना है अपने को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ तो ये भरना है। इसके अलावा किस डेट को वो इश्यू हुआ वो भरना है। और श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करना, अधिकारी का नाम, जैसे मान लो एसडीएम की सील लगी हुई तो एसडीएम हो गया। तो इस तरीके से अपने को यहाँ करना है। ठीक है, सेंट्रल का लगेगा, ये ध्यान रखना। मान लो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ तो भी मुझे अप्लाई करना है। तो अप्लाई किया मैंने और मेरे को रिसिप्ट नंबर जो मिले वहाँ रिसिप्ट नंबर वो मैं डाल दूंगा। तो जैसे मान लो मैंने ये रिसिप्ट नंबर है वो मैंने डाल दिया। कब अप्लाई किया था मैंने? 12 तारीख को मान लो अप्लाई किया, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और क्या गया, उस अधिकारी का नाम लिखना है, एसडीएम ने, अधिकारी का नाम नहीं पद का नाम लिखना है, एसडीएम मैंने कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है पीएच कैंडिडेट के लिए। अगर आप पीएच हो तो आप यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। पीएच में भी कंडीशन है मोर देन 40%, लेस देन 40%। तो नो है तो नो करूंगा, अगर यस करूंगा तो इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोई ना कोई डिजीज होती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ वहाँ एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए। तो ये फॉर्म भरते वक्त ये डिटेल मांग लेते हैं, तो उनको उस टाइम जो है सेंटर पे थोड़े टाइम पहले जाना होता है और वो बच्चे जैसा चाहते हैं उस तरह की वहाँ पे सुविधा आपको अवेलेबल हो जाती है। अब देखो, अगर मैं यस है, अगर है मेरे डायबिटिक हूँ मैं तो यस करूंगा, अदरवाइज नो तो मैं नो कर दूंगा। ठीक है, आगे है निवास की जगह। आप गाँव में रहते हो, शहर में, रूरल जो होता है गाँव होता है, ग्रामीण, अर्बन का मतलब शहरी, तो अर्बन कर रहा हूँ मैं। पिताजी की आय कितनी, अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ डाल सकते हो, इसका कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, नॉर्मल 3-4 लाख रुपए आप डाल दो। माइनॉरिटीज में कुछ बच्चे आते हैं, जैसे आपके मुस्लिम है, जैन है, तो आप अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना है। मान लो मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ पे यस कर दिया तो आपसे डिटेल पूछेगा, अगर आप नो करोगे तो कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, डिफेंस वार्ड पर्सन हो, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, पिताजी आर्मी में, तो यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। एनसीसी कोटा से रिगार्डिंग अगर दावा करना चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो। इसके भी बच्चों के पास सर्टिफिकेट होते हैं, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। खेल कोटा के लिए, स्पोर्ट्स कोटा अगर लगाना चाहते हो आप हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे का प्रोसीड करते हैं। सिंपल फॉर्म है, कहीं पर भी आपको होचपोक होने की जरूरत नहीं है, साधारण फॉर्म है। यहाँ आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है, आधार है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके से आपसे ये मांग रहे हैं। जनरल वे में हम आधार कार्ड जो है चूज करते हैं, बच्चों के पास ये है। आधार कार्ड आप जैसे चूज करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम आ गया। अब आपको यहाँ से एग्री होना पड़ेगा, आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालने पड़ेंगे बेटा। ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ से अपार आईडी के बारे में पूछा जा रहा है। डिजी लॉकर पे जाके आप अपनी अपार आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अपार आईडी हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए है तो आप यस कर दो। जब आप यस करोगे तो आपसे ये डिटेल पूछ लेगा अपार आईडी की। अगर आप यहाँ नो कर दोगे तो आपको फिर नेक्स्ट पार्ट पे ले जाएगा ये देखो। अब यहाँ पे लास्ट ईयर और इस साल फर्क है। लास्ट ईयर क्या होता था, यूनिवर्सिटी की चॉइस जो है हमें यहीं पे इसी टाइम डालनी होती थी। जैसे मान लो मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, मुझे आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में लेना है, मुझे विश्व भारती में लेना है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन में ले सकता हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट जो चाहूँ वो में। मुझे डीयू में लेना है तो डीयू मुझे यहीं पे सेलेक्ट करना है। यूँ कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो
यूनिवर्सिटी जो वो इसी टाइम चूज करता है। लेकिन इस बार यहाँ पे ये चॉइस बच्चों को नहीं दी गई है। आपको केवल और केवल सीयूटी का फॉर्म भरना है, सीयूटी का आप एग्जाम दोगे, एनटीए एग्जाम ले लेगा और रिजल्ट जारी कर देगा। जो रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट के आधार पे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, वो रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ करवाना है। यहाँ जो आपका स्कोर रहा है उसको वहाँ आपको सबमिट करना है, उसके आधार पे आपकी रैंक लिस्ट जारी होगी। बीएचयू के लिए भी कर लोगे, आईसीआर के लिए भी कर लोगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई बच्चों ने यहाँ यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया था, तो वहाँ बच्चों ने फिर आईसीआर में वो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए क्योंकि उन्होंने सीयूटी में चूज नहीं किया। इस बार इन्होंने उसको हटा ही दिया कि कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा है उस यूनिवर्सिटी में आप उस टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना, यहाँ यूनिवर्सिटी चूज करना जरूरी नहीं है। दूसरा संकट क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, रोजाना नई यूनिवर्सिटी ऐड करते हैं। अभी मान लो 10 आ रही है तो बाद में 50 हो जाती है वो, तो बच्चा तो जिस दिन फॉर्म भरा उस टाइम तो 10 का ही ऑप्शन था, तो 10 ही भरेगा बेचारा। और ये मानते हैं नहीं, इनके कोई चीजें क्लियर ही नहीं है, तो इन्होंने इस पार्ट को हटा दिया यहाँ से, यूनिवर्सिटी चॉइस वाले को। तो आपको जो है उसको लेके चिंता नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शन दिया अपने को, डायरेक्ट यहाँ पे दिया है कि आप पेपर सेलेक्ट कर लो। तो एक बच्चा यहाँ पे टोटल लास्ट ईयर 63 जो है पेपर जो है उनका कॉम्बिनेशन था, अभी केवल 37 है। डोमेन सब्जेक्ट 23, इसके अलावा आपकी लैंग्वेज है और एक जनरल टेस्ट है। एक एग्रीकल्चर के बच्चे को अगर वो 3 कॉम्बिनेशन लेता है तो उसका काम चल जाता है। मैक्सिमम 99% यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन हो जाएगा, विशेष तौर पे आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो आपको 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होते हैं और इसके अलावा 2 आप ले सकते हो, आपका ये जनरल टेस्ट भी ले सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो एग्रीकल्चर का बच्चा है उसके पास एक तो ऑप्शन है 302, जहाँ एग्रीकल्चर है कोड नंबर 302। इसके अलावा बायोलॉजी लेगा तो 304, इसके अलावा अगर केमिस्ट्री लेगा तो 306। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट लेके आप अपने फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हो। अब आपको लैंग्वेज जो है इसके अंदर कौन सी चाहिए, काफ़ी लैंग्वेज है इसमें। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी चूज करें, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश चूज कर ले। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश मिल जाएगी। अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं स्टेट के, देखो राजस्थान ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ राजस्थान भी आए ऑप्शन और बिहार भी आए। तो आपने जो एड्रेस डाला था शुरू में वहां परमानेंट में बिहार का डालो, और राजस्थान में रह के पढ़ रहे हो तो राजस्थान का डालो प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस राजस्थान डालोगे और परमानेंट में बिहार, तो यहाँ आपके पास मोर देन 1 स्टेट आ जाएंगे। इसमें विशेष तौर पे आपका बिहार और राजस्थान दोनों आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीपल चॉइस मिल जाएगी। तो मैंने क्योंकि दोनों जगह राजस्थान ही डाला है, इसलिए राजस्थान की जो सिटीज है जहाँ एग्जाम हो रहा है वही मेरे पास यहाँ ऑप्शन में आएंगे। तो आप यहाँ के आपके पास 4 ऑप्शन आया, चूज कर सकते हो। नियर बाई जो आपके हैं उनको आपको चूज करना चाहिए, दोस्ती के चक्कर में यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। आगे चलो, पिताजी क्या करते हैं ये यहाँ पूछ रहे हैं, तो ज्यादातर के एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डाल दो, बिजनेस में डाल दो, जो भी आप डाल दो। फादर पढ़े लिखे नहीं या नहीं है तो मान लो मैंने ग्रेजुएट डाल दिया, बाकी आपके एक्चुअल में जो है वो डाल दिया, ठीक है। अगर मदर के लिए भी पूछा है तो मदर के लिए भी आप जो जान डालना चाहो जो आपके हैं उसके हिसाब से आप देख लो, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू होने वाला नहीं है। आगे चले हम। अब हमारे पास है एजुकेशनल डिटेल्स, ये पूछेंगे। अगर आप 10th पास आउट है और 12th का एग्जाम इस साल दिया है तो वो इन्फॉर्मेशन डालनी है, और अगर आप 10th 12th पास आउट है तो आपको वो डालनी है। जो मेरे पास कैंडिडेट है 10th 12th पास आउट है, इसलिए मैं पास आउट की डिटेल डालूंगा। 10th क्लास पास है, कौन सी ईयर में, तो ये है 2025, सॉरी 16 में। 10th स्कूल अर्बन, कौन सी स्कूल से, तो प्राइवेट अनएडेड से। जो प्राइवेट स्कूल है राजस्थान में वो प्राइवेट अनएडेड में आएगी, ठीक है। और परीक्षा राज्य तो राजस्थान, जिला उदयपुर, स्कूल बोर्ड आरबीएसई, सब बोर्ड है इसके अंदर ऑप्शन है, आरबीएसई सीबीएसई सब ऑप्शन है आपके पास।
परीक्षा मोड, मतलब आपका रिजल्ट किस तरीके से, परसेंटेज में या सीजीपीए में, तो परसेंटेज में। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 600 के थे, जो नंबर आए 321 है। इसके बाद आपके रोल नंबर है, रोल नंबर है आपके, स्कूल कॉलेज का नाम है जागृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये 10th की डिटेल कंप्लीट होगी। अब ऐसे ही 12th में 2 ऑप्शन है, अगर एपीयरिंग है तो एपीयरिंग कर देना, अगर आप पास्ड हो तो पास कर देना है। ठीक है, कब किए थे आपने, 18 में। ठीक है, फिर है स्कूल, अर्बन, प्राइवेट, अनएडेड, राजस्थान, जिला उदयपुर, बोर्ड आरबीएसयू, मोड परसेंटेज, परसेंटेज में आपसे ये पूछ रहे कितने नंबर है। रोल नंबर, जागृति स्कूल। ये कंप्लीट करने के बाद में बेटा आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी है, जैसे कि आप जुड़वा और दोनों सीयूटी यूजी 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अगर ट्विंस हैं तो आपको ये करना है, तो यस, अदरवाइज नो, ज़्यादातर नो ही होंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। अब पेरेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, इसको आपको बिल्कुल करेक्ट जो है फिल करना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि ओटीपी आएगी। इसके अलावा ईमेल आईडी भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब आपको यहाँ ओटीपी फिल करनी है बेटा। यहाँ पे आपकी ओटीपी जो है वो मोबाइल पे भी आई है और ईमेल आईडी पे भी आई थी। अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में देखो केवल आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर। जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपका जो जहाँ आपने फ़ोटो सेव कर रखी है उस फ़ोटो का नाम के 2 अक्षर रहेंगे शुरू के, और अंडरस्कोर फिर फ़ोटो वर्ड लिखना है। साइज़ जो है 10 से 200 के भी होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है आपके वो भी इसी तरीके से सेव होंगे। आपके नेम के 2 डिजिट पहले आएंगे, फिर आपके अंडरस्कोर सिग्नेचर वर्ड पूरा लिखना होगा। साइज़ इसकी 10 to 50 के भी होगी। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेप जो है अपन ने कंप्लीट कर ली है। फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन में आ गए हैं, जहां अपने से आप पेमेंट के बारे में जानकारी लेगा। उससे पहले ये देखो पूरा अपन ने जो फॉर्म भरा है ये कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है। अब दोबारा एक बार और बेटा यहाँ पूछा जा रहा है कि नाम सही है कि यस, चेक करो। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, सिटी, शैक्षणिक विवरण, कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सब क्लियर है, ओके है। आई एग्री कर दो, आगे यस कर दो। ये कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप कंप्लीट है। तीसरी स्टेप आ गई अब फी पेमेंट की, तो आपको एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लेना है। आ गई बात समझ में, कंप्लीट फॉर्म चेक कर लोगे, उसके बाद में अब देखो यहाँ पेमेंट करना कितने रुपए होगा, या 900 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगर जनरल होता तो 1000 होता। अगर मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और लेता, जैसे मान लो मैंने 4 सब्जेक्ट लेता मैं, तो 375 ऐड हो जाते, जनरल वाले के 400 ऐड हो जाते। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे कुछ एडिट करना है तो एडिट पे जाना है। मुझे लगता है कि नहीं, मेरा कंप्लीट ईमेल आईडी जो है उसके ऊपर आपके पास ओटीपी आएगा। सबसे पहले हमें ये कैप्चा इंसर्ट करना है। अब जो आपके पास ओटीपी आई है ईमेल आईडी पे, उसको सबमिट करना है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पे ऑनलाइन पे जाओ, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड कर दो। अलग अलग ऑप्शन है पेमेंट करने के, एसबीआई या कैनरा बैंक, इनसे किसी से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आईसीआईसी बैंक चूज कर लिया, प्रोसीड करिए।
वीज़ा, मास्टर, क्रेडिट कार्ड, जो आपको ठीक लगे उसको आप चूज़ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप कर सकते हो। और आगे जाके जैसे मान लो मैंने ये कर दिया क्लिक, अब मैं यहाँ जाके मेरा फाइनल पेमेंट कर दूँगा। यहाँ मैं डिटेल डालूँगा और फाइनल पेमेंट करूँगा। तो उसके बाद में वापस मेरे से पूछेगा कि फाइनल सबमिट करना है या नहीं करना है। तो पहले एक बार मैं पूरा फॉर्म चेक कर लूँगा, उसके बाद में कंप्लीट जो है फाइनल सबमिट कर दूँगा। जब फाइनल सबमिट कर दूँगा तो उसके बाद में कन्फर्मेशन पेज आएगा, जो भी फॉर्म भरा है उसकी पीडीएफ आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट मैं मेरे पास रख लूँगा। और ये जो पेमेंट अभी करूँगा इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। इन फ्यूचर मुझे ये स्क्रीनशॉट पेमेंट जो किया वो प्लस ये जो फॉर्म भरा है इसका प्रिंट आउट मेरे पास में हमेशा पीडीएफ संभाल के रखने। तो पीडीएफ को तो मुझे मेल आईडी पे मेल कर देना है। प्लस यहाँ जो मैंने फ़ोटो काम में ली थी वो फ़ोटो जो है हार्ड कॉपी उसकी मेरे को लगभग 30 से 50 के बीच में रखनी चाहिए। और अभी जो फ़ोटो अपने अपलोड किए उसको ईमेल आईडी पर मेल कर लेना है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर जब कॉलेज में जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आपको यही ओरिजिनल फ़ोटो जो अभी आपने अपलोड किए वही वहाँ चाहिए होगी। तो आपकी कहीं पर भी खोने का डर नहीं हो आपको, तो आपको ये काम करना है। इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट बन जाएगा। जो डाउट आपके मन में थे लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, और कोई डाउट होगा तो अलग से वीडियो बना के मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको बता दूं, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर देश का नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। देश की जितने भी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बच्चे रॉयल के पढ़ते हैं। राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान में जेईटी में टॉपर रॉयल इंस्टीट्यूट से है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पूरे राजस्थान में 1000 से ऊपर बच्चे हमारे सिलेक्ट होकर 2024 में गए। 700 से ऊपर बच्चे आईसीआर में सिलेक्ट होकर गए। आईआरआई न्यू दिल्ली की बात करो या उसके हब की बात करो, पंतनगर की बात करो, बीएचयू की बात करो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सब जगह रॉयल की पकड़ है। सैकड़ों बच्चे क्रैश कोर्स में पढ़ के पंतनगर उत्तराखंड तक पहुंचे। तो आप लोग भी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना चाहते हो तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा 29 मार्च से जो है हमारा क्रैश कोर्स चालू होगा, पीसीएम, पीसीबी, एबीसी तीनों बच्चों के लिए। तो आपके आसपास में जो भी बच्चे उनको आप जरूर गाइड करें, और आप भी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर जुड़े। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।